ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति लोकसभा सचिवालय की ओर से सेवित 16 विभागीय संबंधी स्थायी समितियों में से एक है। समिति में 31 सदस्य होते हैं। लोकसभा के सदस्यों में से लोकसभा के 21 सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष की ओर से और राज्यसभा के सदस्यों में से 10 सदस्य राज्यसभा के सभापति की ओर से चुने जाते हैं। समिति के सभापति को अध्यक्ष लोकसभा की ओर से चुना जाता है। समिति का कार्यकाल इसके गठन की तिथि से 1 वर्ष तक का होता है। आइए नजर डालते हैं समिति के कामों पर और जानते हैं समिति क्या क्या काम करती है। समिति को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं। विद्युत मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर विचार करना और उन पर प्रतिवेदन बनाकर सदनों में प्रस्तुत करना। राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष की ओर से समिति को उपरोक्त मंत्रालयों से संबंधित निर्दिष्ट बिल का परीक्षण और उस पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है। संबंधित मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करना और उस पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है। राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष की ओर से समिति को दोनों सदनों में प्रस्तुत किए गए राष्ट्रीय बुनियादी दीर्घकालिक नीति दस्तावेजों पर विचार करने के लिए संबंधित किए गए स्थिति में उस पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है। अब आपको बताते हैं अनुदानों की मांगों के विचार से संबंधित कार्यात्मक प्रक्रिया के बारे में। हर एक साल में बजट पर सामान्य चर्चा पूरी होने के बाद दोनों सभाओं को एक निश्चित समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। समिति संबंधित अवधि के दौरान अपने क्षेत्राधिकार के अंदर आने वाले मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर विचार करती है। समिति दी गई समय सीमा के अंदर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। समिति के प्रतिवेदन के आलोक में सभा की ओर से अनुदानों की मांगों पर विचार किया जाता है। आइए अब जानते हैं कि कैसे समिति के विधेयकों पर विचार करने से संबंधित प्रक्रिया के बारे में। विभागों से संबंधित स्थायी समितियां दोनों सभाओं में पेश किए गए केवल ऐसे विधेयकों पर ही विचार करती है जिन्हें लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की ओर से चाहे जैसी भी स्थिति हो इसे सौंपा जाता है। समिति उस सौंपे गए विधेयकों के सामान्य सिद्धांतों और खंडों पर विचार करती है और दी गई समय सीमा के अंदर उस पर प्रतिवेदन तैयार करती है। अब कुछ बात जानते हैं समिति की ओर से की गई कार्रवाई के बारे में और उनकी ओर से सौंपे गए प्रतिवेदन के बारे में। अनुदानों की मांगों और अन्य विषयों से संबंधित प्रतिवेदनों के बारे में संबंधित मंत्रालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर कार्रवाई करे और प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण की तिथि से 3 महीने के अंदर की गई कार्रवाई का जवाब प्रस्तुत करे। समिति की ओर से मंत्रालय से प्राप्त होने वाले की गई कार्रवाई टिप्पणों की जांच की जाती है और उन पर की गई कार्रवाई प्रतिवेदन सभा को प्रस्तुत किए जाते हैं। अब की गई कार्रवाई विवरणों को सभा पटल पर कैसे रखा जाता है, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। सिफारिशों के संबंध में सरकार से प्राप्त होने वाले उत्तरों के अध्याय 1 में और की गई कार्रवाई प्रतिवेदनों के अध्याय 5 में की गई सिफारिशों के अंतिम उत्तरों को विवरणों के रूप में दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है या सभा पटल पर रखा जाता है। अब बात करते हैं निर्देश 73 का के अंतर्गत मंत्री की ओर से वक्तव्य देना की। लोकसभा अध्यक्ष की निर्देश 73 का के संबंध में संबंधित मंत्री अपने मंत्रालय से संबंधित विभागों से संबंध स्थायी समितियों के प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में 6 महीने में एक बार सभा के वक्तव्य देता है। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि स्थायी समितियों की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए सरकार की ओर से उच्चतम स्तर पर ध्यान दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।